We completed fourth problem. Today we are supposed to do fifth, I think. फिफ्थ प्रॉब्लम किया हमने कल. Yes or no? No, we just discussed it and I said we'll do it in the lecture itself. Okay, chalo, let us start with this problem. Discuss करना है वापस or should we directly start? Chalo, let us see. Measures Kiran Incorporation Limited profit and loss for the year ended 31st March 2017. सेल्स दिया हुआ है. सेल्स में जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक COGS. ओपनिंग स्टॉक COGS. परचेजेस COGS. वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फैक्ट्री पावर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट कहीं नहीं लेना है, वो हमारा अलग आएगा. सैलरीज ऑफिस. पोस्टेज टेलीफोन एंड फैक्स चार्जेस ऑफिस. रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस. शोरूम एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Depreciation on office vehicle office. Discount received and royalty received are operating income. Operating income. Directors fees office. Bad debts. Final figure will come in selling and distribution. Interest on debentures interest. Loss on sale of machinery non-operating income. Depreciation on plant and machinery direct expenses. Depreciation on furniture office. Depreciation on patents direct expenses. Depreciation on patent office. Preliminary expenses written off. Non-operating expenses. Transfer to sinking fund for redemption of debentures. This is transfer appropriation. ये जाएगा आपके appropriation में. Interim dividend is also appropriation. To balance carried on, ये हमारा फाइनल फिगर आना चाहिए. नेट प्रॉफिट हमको लेना नहीं है. बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड. दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. सो ये आपका प्रॉब्लम है. लेट अस स्टार्ट. लेट अस सी. Measures Kiran Incorporation Limited.
Revenue statement for the year ended 31st March 2017. Particulars, amount सेल्स आपको डायरेक्टली दिया, ये प्रॉब्लम है। रिटर्न्स कुछ नहीं है, देर इज नो रिटर्न्स। अगर रिटर्न्स कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेल्स है, तो आप व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली सेल्स लिख सकते हो, या फिर अगर आपको ये फॉर्मेट में लिखना है तो यू कैन राइट डाउन 12,35,000। रिटर्न्स इज nil and your net sales is 12,35,000. So this is how you can write down. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक देखते हैं कितना है। ओपनिंग स्टॉक इज 1,90,000। एट परचेजेस इज 6,36,550। फ्रेट है नहीं है प्रॉब्लम में, तो फ्रेट निकाल देंगे। सो टोटल इज 1,90,000 प्लस 6,36,550 कितना होता है? कितना होता है? 8,26,550। इज इट करेक्ट? क्या हो गया, सब सो गए क्या? माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेट अस सी क्लोजिंग स्टॉक कितना है। 80,750। 80,750। सो व्हाट इज द बैलेंस? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके कितना आया बैलेंस? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Opening stock plus purchases minus closing stock. Finally, answer is how much? 7,45,800. Is it correct? Direct expenses. Let us see direct expenses में हमारे पास क्या क्या है। वेजेस है, फैक्ट्री पावर है। वेजेस इज 2,95,000। फैक्ट्री पावर इज 25,000। इतना ही नहीं, और भी है। चलो देखते हैं क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या क्या है। Depreciation on plant and machinery 22,000. Patents 500.
सो टोटल यहाँ पे लिखेंगे कितना होता है 2,95,000 प्लस 25 प्लस 22,000 प्लस 500, फाइनली आंसर कितना आता है बताओ। Nikita says 3,42,500. Yes, correct, Nikita. 3,42,500. वैष्णवी right. So अब cost of goods sold कितना आता है? Cost of goods sold कितना आता है? What is your cost of goods sold? 7,45,800 plus 3,42,500 इसका टोटल 7,45,800 plus 3,42,500. This total comes to 1,88,300. Yes, correct. Vaishnavi is correct. Yes, Ankita correct. Okay, correct. Gross profit निकालो sales minus cost of goods sold. Sales minus cost of goods sold मतलब 12,35,000 minus 10,88,300. Yes, correct पुष्पा 1,46,700. मेरे को लगता है ये एसवाई के लेक्चर में सिर्फ लड़कियां ही रहती है, कोई भी बॉय रहता नहीं है. 30 students are there but not even a single boy is answering. अभी ऐड ऑपरेटिंग इनकम, पिछले प्रॉब्लम में ऑपरेटिंग इनकम नहीं था बट ये प्रॉब्लम में ऑपरेटिंग इनकम है. तो लेट अस सी ऑपरेटिंग इनकम क्या है. एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है 11,800. 11,800 and royalty received 3,500. इन दोनों का टोटल करेंगे 11,800 एंड 3,500. तो व्हाट इज द टोटल. उस टोटल का आउटर कॉलम में लेके आएंगे 15,300. अब 1,46,000 ग्रॉस प्रॉफिट 1,46,700 ग्रॉस प्रॉफिट है. उसमें रॉयल ये जो ऑपरेटिंग इनकम है वो ऐड करना है. तो ऐड करके फिगर लिख देंगे. सो दैट अमाउंट इज हाउ मच 1,46,700 ग्रॉस प्रॉफिट. उसमें ऐड करेंगे ऑपरेटिंग इनकम 15,300. 1,62,000 करेक्ट. Yes, now less operating expenses, less operating expenses. अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला हेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. चलो देखते क्या क्या आइटम्स है. लेट अस सी. सैलरीज 11,250. सैलरीज 11,250. नेक्स्ट postage, telephone and fax charges 12,000. Postage, telephone and fax charges 12,000. Next, depreciation, rent and taxes 13,500.
रेंट एंड टैक्सेस कितना है अमाउंट? 13,500. नेक्स्ट, depreciation on office vehicle 20,200. Next, director's fees 4,200. Next, depreciation on furniture कितना है? depreciation on furniture 5150. Next, depreciation on patents 4,000. इतने आइटम्स हैं हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के. अभी इसका टोटल करते हैं. इट इज 70,300. करेक्ट, मुझे भी वही आया है. नाउ लेट अस सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या क्या है. शोरूम एक्सपेंसेस 10,750. शोरूम expenses 10,250. Next, bad debts 3,850. डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम लोगों को उसका ब्रेकअप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर नोइंग, इट इज़ फॉर एनालिसिंग. एनालाइजिंग के लिए वी डी नॉट नीड ब्रेकअप्स. और कुछ है नहीं सेलिंग में, बस इतना ही था. इतना ही था, तो आई थिंक वी आर डन. So this comes to 14,100. correct. फाइनेंस एक्सपेंसेस हमेशा ही नील होगा नॉर्मली, क्योंकि हम इंटरेस्ट अलग से दिखाते हैं. सो योर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,300 प्लस 14,100. रीना. मैम, हाँ. यस. शोरूम एक्सपेंसेस 10,750 है. 750 है पक्का? हाँ मैम. ओके, then it comes to 14,600. just check it. I trust Pushpa. Yes, it is 10,750. Just to show you all के वो फिगर गलत था. So ये 14,600 हो जाता है. 1 plus 2 plus the your operating expenses is, your operating expenses is 84,900. just check करो करेक्ट है क्या. Yes, I think it's correct. अब ये हमको लेस करना है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करना है? लेस. तो हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आता है 6,100. अभी लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट था शायद. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,000.
माइनस करना है हम लोगों को इंटरेस्ट. सो योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 45,800. एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये प्रॉब्लम में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है. ये प्रॉब्लम में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है क्या? नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो मैंने ज़ीरो डाल दिया. ओके. अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्या है देखो. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 250. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 250. एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 2000. ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. So total is 2,250. Your net profit before taxes 45,800 minus 2,250. 45,800 minus 2,250. That is 43,550. 43,550. Yes. टैक्स है क्या ये प्रॉब्लम में? शायद नहीं है. टैक्स नील है. टैक्स इज नील. सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 43,550. अभी इसके आगे लिखेंगे एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, that is previous year's balance. Previous year's balance is 21,400. आउटर कॉलम में ही लिख देना है डायरेक्टली और टोटल लिखना है. 43,550 प्लस 21,400 कितना होता है? 43,550 plus 21,400, that is 64,950. अभी इसमें से माइनस करेंगे लेस एप्रोप्रिएशंस. अभी एप्रोप्रिएशन में आपके पास दो आइटम है. एक तो ये सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000. सिंकिंग फंड, इसका मतलब होता है ये ट्रांसफर हुआ है. ट्रांसफर टू आप लिख सकते हो. ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड. Amount is I think 10,000. Correct? Yes. And interim dividend 25,000. 25,000. 10 plus 25 is 35,000. माइनस करना है सो करो माइनस एंड टेल मी व्हाट इज योर फाइनल बैलेंस. उसको जो फाइनल बैलेंस आता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. जो फाइनल बैलेंस आता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग या फिर इसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट. ये फिगर बैलेंस शीट में जाता है एंड दैट इज कितना बैलेंस आया.
किसी का ना तो माइक म्यूट पे नहीं है। मैम हाँ बोलो। मेरा बैलेंस 45,250 है। 45,250 कैसे? प्रॉब्लम आप और मैं मीन्स साथ में ही कर रहे थे ना, नहीं, कल आपने होमवर्क दिया था तभी मैंने किया था। तो चेक करो। इट इज 29,950। लेटेस्ट चेक हमारा बैलेंस करेक्ट है या नहीं, हमको पता चल जाएगा। ये जो पीएनएल का फाइनल बैलेंस आता है ना, उसके साथ हमारा बैलेंस चेक होना चाहिए, दैट इज 45,250। तो आपका आंसर रॉन्ग है, मेरा आंसर नहीं, आपका आंसर राइट है, मेरा आंसर रॉन्ग है। लेट मी चेक क्या मिस्टेक हुई है। इज देयर एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड? नो मैम, आपने वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, वहाँ से आपकी अमाउंट अलग है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, लेट मी चेक। 162 माइनस 84, यस गलत है। ये आता है दिस कम्स टू 77,100, ये फिगर गलत थी। ऑपरेटिंग यस प्रॉफिट मैम। बिफोर इंटरेस्ट 77,100 आता है, उसमें से 16,000 माइनस करेंगे तो 61,100 आता है। फिर उसमें से आपने 2250 माइनस किया, 58,850 आता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 58,850। 21,400 ऐड किया तो 80,250 आता है, माइनस 35 किया तो 45,250 आता है। करेक्ट पुष्पा, थैंक यू, गुड। क्या आप लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हो? सो इज इट क्लियर? क्लियर है। एक मिस्टेक हो गई थी, वो माइनस का फिगर गलत आया था। तो देखो, एक मिस्टेक हो गई तो वो पूरा फाइनल तक वो मिस्टेक कैरी होती है। हमेशा याद रखना, पीएल में आपकी एक मिस्टेक मतलब वो पूरे लास्ट तक कैरी होगी, तो यू लूज मैक्सिमम मार्क्स। ओके, चलो शुड वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम? चलो ये प्रॉब्लम देखते हैं। इसका फिलहाल हम लोग सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट देखते हैं। पूछा कुछ और है, लेकिन हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट देखते हैं। स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? यस मैम। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11th। कैन वी स्टार्ट? यस। चलो, ओपनिंग स्टॉक चैट बॉक्स में डालते जाओ। ओपनिंग स्टॉक COGS, परचेजेस COGS, वेजेस COGS में ही आएगा, बट इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स COGS, depreciation on plant COGS, sales first item closing stock COGS, सैलरीज। चलो भी फटाफट, ओ एस इस तरह से डालो। ओ इज ऑफिस, एस इज सेलिंग,
फटाफट एक अल्फाबेट टाइप करो. सैलरीज. ओके. सैलरी इज ऑफिस. रेंट. रेंट पेड. ऑफिस. यस. Establishment expenses. Establishment expenses. Office. Varisk insurance premium. Varisk insurance premium. Office. General expenses. Office. Office expenses. Office. Bad debts. Bad debts. Selling. Bad debts is selling and distribution. Rebate. Rebate का मतलब होता है डिस्काउंट. रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, तो वो भी सेलिंग में ही आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स. सेलिंग. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स. सेलिंग. पोस्टर एडवर्टाइजमेंट. पोस्टर एडवर्टाइजमेंट. सेलिंग. पोस्टर एडवर्टाइजमेंट. सेलिंग. सिनेमा स्लाइड्स. सिनेमा स्लाइड्स. सेलिंग. किसी का तो माइक म्यूट पे नहीं है, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है. नेक्स्ट. ट्रैवलिंग सेल्समैन सैलरी is again selling. Selling and distribution. Loss on sale of car. Non-operating expenses. Loss by theft. Non-operating expenses. Coming on this side, credit side. Profit on sale of asset. Non-operating income. Rent received. Non-operating income. Gift received is again a non-operating income. होमवर्क कर सकोगे ये प्रॉब्लम? कैन यू डू दिस प्रॉब्लम एज होमवर्क? Yes, ma'am. यस, सो दिस इज होमवर्क. चलो लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. आज मुझे होमवर्क आप लोग भेजना नहीं, कल हम लोग लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे. ओके. आई एम रियली पैक्ड अप विद दिस TY BCom एग्जाम, so I don't get time only. You won't believe, from yesterday morning 8 o'clock I started a laptop and till night 12 I was carrying laptop. क्या बात है गोविंद, आज आप लेक्चर में हो? सब सही है ना? Will surprise me. ये प्रॉब्लम होमवर्क दिया था ना कल मैंने. This was the problem that was homework. Yes. Yes. चलो let us see this problem. ये बड़ा प्रॉब्लम है, फुल फ्लेज. इसमें रॉ मटेरियल भी है, WIP भी है, फिनिश गुड्स भी है, सब कुछ है. चलो let us see this.
Rearrange the following manufacturing and trading account of measures Dada and company in a form suitable for analysis. तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फटाफट बोलते जाओ। COGS में करेक्ट। WIP, COGS, finished goods, COGS, purchase of raw material, COGS, freight, COGS, octroi, COGS, import duty, COGS, direct wages, COGS, direct expenses, COGS, factory power, COGS, सेल्स करके आएगा, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप लेस होगा, लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रॉ मटेरियल, WIP and finished goods of COGS. Next, factory salaries, COGS, factory repairs, COGS, factory rent, COGS, depreciation on machinery, COGS. इसमें फाइनली क्या आने वाला है? इसमें फाइनली आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस आने वाला है। व्हाट यू विल गेट, गोइंग टू गेट द बैलेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट। एक ही बैलेंस मिलने वाला है एंड दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? सिंपल प्रॉब्लम है एक्चुअली। चलो ये फटाफट करते हैं, ये कुछ आप लोगों को नया सीखने मिलेगा इसमें। लेट्स स्टार्ट।
कैन वी स्टार्ट? चलो, किसके बुक्स में? लेट अस फर्स्ट सी दैट मेजर्स दादा एंड कंपनी. मेजर्स दादा एंड कंपनी फॉर रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. यहाँ पे दिया नहीं है तो खाली रेवेन्यू स्टेटमेंट लिख के छोड़ देंगे. नेक्स्ट, सेल्स 9 लाख. रिटर्न्स नहीं है. नेट सेल्स इज 9 लाख. एक मिनट रुक जाओ खाली मुझे. ओके, चलो. सब अभी यहाँ पे ना ब्रेकअप है. रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो हम भी वैसे ही करेंगे. इधर फर्स्ट लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 72,000. Add purchases 4,80,000. Add purchases 4,80,000. नेक्स्ट, एड फ्रेट, ऑक्ट्रा, इम्पोर्ट ड्यूटी. ये सब भी ऐड होगा. एड फ्रेट, एड ऑक्ट्राई, एड इम्पोर्ट ड्यूटी. ये सारे अमाउंट ऐड करेंगे. कितना है? 12,000, 48,000 एंड 6,000. ओके. अब इसका टोटल देखते हैं कितना आता है. व्हाट इज द टोटल? 72,000 प्लस 480 प्लस 12 प्लस 48, 6,000. या इसमें से माइनस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. देखते हैं कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. लेट अस सी व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक. करेक्ट है, 6,18,000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 60,000. 60,000 माइनस करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस? 60,000 माइनस करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस? सो दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. कितना आता है? 5,58,000. तो इसको 5,58,000. ये आया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके. सेकेंड WIP. WIP का ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 12,000 लेस
क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP देखते हैं कितना है। 18,000 मतलब -18, तो बैलेंस जो आएगा 12 -18 अगर आप करोगे तो बैलेंस आएगा -6। आपको बैलेंस आएगा -6, करके देख लो चाहिए तो। बैलेंस इज -6,000, तो इसको बोल्ड कर दिया। फिनिश गुड्स, अभी फिनिश गुड्स का भी सेम, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 48,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 72,000 minus 72,000. So what is the balance? माइनस में आंसर आएगा। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द आंसर विल कम इन माइनस अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो। दैट इज -24,000। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. एंड नाउ फोर्थ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या है। डायरेक्ट वेजेस 1,20,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 36,000। नेक्स्ट, फैक्ट्री पावर 24,000। नेक्स्ट, फैक्ट्री सैलरीज 12,000। नेक्स्ट, फैक्ट्री रिपेयर्स 36,000। नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट 60,000। नेक्स्ट, depreciation on machinery 24,000। अभी इसमें से हमको स्क्रैप ऑफ, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहीं पे लेस सेल ऑफ स्क्रैप दिखा के वो माइनस फिगर डाल के, कितना है सेल ऑफ स्क्रैप 6,000, तो -6,000 लिखेंगे। एंड टेल मी व्हाट इज द बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस? So this is
फोर्थ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी इसका बैलेंस कितना है? ये 120 ये सब प्लस करने का और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है। तो व्हाट इज द बैलेंस? 3,06,000 करेक्ट। ये सेल ऑफ स्क्रैप ना मैंने बोल्ड किया आपको याद रहने के लिए, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप हमने माइनस किया, क्रेडिट साइड में था ना, हम सारे एक्सपेंसेस ले रहे हैं तो क्रेडिट वाला आइटम माइनस करेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP माइनस करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेल ऑफ स्क्रैप भी एक इनकम है तो उसको माइनस किया। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज cost of goods sold is 1 plus 2 plus 3 plus 4. Cost of goods sold is 1 plus 2 plus 3 plus 4. टोटल करो कितना होता है? 1 plus 2 plus 3 plus 4 टोटल करो कितना होता है? अभी रॉ मटेरियल है 5,58,000 प्लस ये -6 है तो -6,000 करेंगे। मतलब आप लोग क्या करेंगे? 5,58,000 -6,000 -24,000 प्लस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस में प्लस 3,06,000। तो फाइनली फिगर कितना आता है? जो माइनस है उसको माइनस करो, जो प्लस है उसको प्लस करो। आई वुड से दैट वे। So your balance is 8,34,000. So gross profit is देखो कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट? यस 8,34,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो कितना आता है? 9 लाख माइनस 8,34,000। 9 लाख माइनस 8,34,000। आपका सेल्स है 9 लाख, उसमें से माइनस किया 8,34,000। So your balance is gross profit is 66,000. Gross profit is 66,000. Is it correct? आया सबके समझ में? Gross profit is A minus B. C is equal to A minus B. That is 66,000. So this was the simple problem. I hope so you all have understood it. Okay. अभी घर पे एक प्रॉब्लम दिया है मैंने प्रैक्टिस करने के लिए. you'll complete the homework and tomorrow we'll discuss in the lecture. Okay, fine. Is it okay with you all? Tomorrow I may not take lecture. Tomorrow I'm in college, so now you have to practice. I can take lecture from college at 10 a.m. So maybe it may be possible that tomorrow I'll take lecture directly from college. Okay. So see you all till then. Take care. Goodbye. Stay digital. And please study. डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन ऐसे ही पास हो जाओगे. अब तो आपके KT एग्जाम्स भी शेड्यूल होंगे बहुत जल्दी. सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग.